अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपको लेकर आए हैं शहर खामोशा के एक ऐसे नज़ारे को दिखाने के लिए जो मलीर में रहने वाले और कराची में रहने वाले बहुत से लोगों की नज़रों से पोशीदा है और बहुत कम लोग इसके हवाले से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, कराची से ठठा जाने वाली सड़क पर कायदाबाद का स्टॉप जो कि बहुत मशहूर है, उससे तकरीबन 8 किलोमीटर दूर स्टील टाउन के एरिया में जो रिहायशी कॉलोनी है उसके करीब ये कब्रिस्तान वाक़या है और इस कब्रिस्तान का नाम है चौखंडी ग्रेवयार्ड, जिसको बहुत से लोग चौखंडी टॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। आए हम आपको दिखाते हैं। छोटे हम मौजूद हैं चौखंडी के कब्रिस्तान में। इसका नाम चौखंडी क्यों है कि यहाँ मौजूद तमाम कब्रों के 4 कोने हैं और इन 4 कोनों की वजह से ही इसको शायद चौखंडी का नाम दिया गया है, जिसका मतलब उर्दू में 4 कोने होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश सयाहती मुकाम बन सकता है अगर इस पे ध्यान दिया जाए, और सिंध हुकूमत की तरफ से अब इस पर थोड़ी बहुत मेहनत भी की जा रही है कि इस जगह को प्रॉपर तरीके से बनाया जाए और यहाँ लोग आके टूरिज़्म और जो भी हिस्ट्री के शौकीन लोग हैं वो यहाँ आकर इसके मुआयना कर सकें और इसको देख सकें। यहाँ पर मौजूद कब्रें जंगशाही के पत्थरों से तैयार की गई हैं जो जर्द रंग से मिलता जुलता होता है, और यहाँ पर तमाम कब्रें उन्हीं पत्थरों से तैयार की गई हैं। अगर आप आज भी जंगशाही के इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल आज भी नज़र आएगा, जो कि वो अपने डेली लाइफ में अपने घर और अपनी जगहें तामीर कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस कब्रिस्तान में ज़्यादातर जोखियों कबाइल के लोग और बड़े बड़े जो जोखियों कबाइल के जंगजू थे वो मदफून है, और उसके अलावा यहाँ पर इसी तरह से यहाँ कुछ बलोच कबाइल के भी बहुत से बड़े बड़े नामवर लोग मदफून हैं। इसीलिए आज हम आपको दिखाने लाए हैं सकाफत का बेहतरीन नमूना जो यहाँ जगह जगह आपको नज़र आएगा। हम आपको यहाँ मौजूद मकबरे भी दिखाएंगे, एक ओवरव्यू भी देंगे और यहाँ की कब्रों को भी करीब से दिखाएंगे, शनाख्त करवाएंगे और आपको सकाफत की बेहतरीन चीज़ें दिखाएंगे जो इन कब्रों पर आमेज़ा हैं। इनमें बहुत से मर्दों की कब्रें हैं और बहुत सी औरतों की कब्रें हैं, उन पे भी अलग अलग चीज़ें आमेज़ा की गई हैं, जैसे औरतों पर तावीज़ और इस टाइप की चीज़ें बनाई हुई हैं, और आदमियों की कब्रों पर जो जंगजू थे उनकी कब्रों पर तलवारें, पगड़ियाँ, और कुछ कब्रों पर तो यहाँ उनके नाम भी आमेज़ा हैं। यहाँ पे आपको हमारे आसपास 2 किस्म की कब्रें नज़र आ रही होंगी, जिसमें कुछ पक्की हैं जो जर्द पत्थर से बनाई गई हैं और कुछ कच्ची हैं। देखिए, ये जो लोगों के दरमियान एक गरीब और अमीर का कॉन्सेप्ट है, ये अभी से नहीं बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो अमीर और सरदार और जो बड़े लोग थे उनकी कब्रों को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके बनाया गया और उन पे अलग अलग निशानियाँ लगाई गई, लेकिन जो गरीब लोग थे उनकी कब्रों को उन्होंने इसी कच्चे अंदाज में रहने दिया। उसके अलावा यहाँ कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिनके ऊपर से लोगों ने, क्योंकि आपको पता है एंटीक्स आर सो प्रीशियस, तो उनको लोगों ने चोरी कर लिया और आगे पीछे मार्केट में बेच दिया या अपने रेगुलर इस्तेमाल में ले लिया, क्योंकि यहाँ पर लोगों की इतनी आमद और रफ्त थी नहीं और इसका ख्याल सरकार भी पहले इतनी कर नहीं रही थी, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे भी कर दी। लेकिन आज भी यहाँ बहुत सारी कब्रें और बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल प्रॉपर अंदाज में नज़र आएंगी, और ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है सयाहत से रेलिवेंट लोगों के लिए, और जो लोग कदीम चीज़ों को देखने का शौक़ रखते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है। वैसे तो यहाँ टिकटॉक बनाने वाले और फोटोग्राफी के शौकीन हज़रात भी आ सकते हैं, इसके लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है।
जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और ये इसी तरह से अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करें, मैंने जो यहाँ महसूस की कि यहाँ लोग टिकटॉक बनाने आए हुए थे और ये बहुत ज़्यादा गाने वगैरह चला रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें अपने शौक़ के लिए कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल नहीं करना चाहिए। ये कब्रें जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मकबरे की सूरत में बनाई गई हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये उस ज़माने के उन रईसों की और उन सरदारों की कब्रें हैं जो कभी इस ज़मीन पर अपना सर उठाकर और अपना सीना चौड़ा कर घूमते थे। लेकिन आज वो भी इसी ज़मीन के नीचे हैं, जैसे कहीं आए और कहीं गए। इस कब्रिस्तान की तारीख भी इतनी ही पुरानी है और ये कमोबेश 600 साल पुरानी कब्रें हैं। अलग कब्रों पर अलग अलग नकूश हैं और इसी हवाले से यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग पहचान हो सकती है। यहाँ पर मौजूद जो मकबरे हैं वो किसी ज़माने के सरदारों के हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है मौत एक तल्ख हकीकत है और इसी के रहते ये भी आज इसी ज़मीन के नीचे हैं। लेकिन फिर भी इनकी कब्रों को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और इन पर बहुत अच्छे अच्छे नकूश बनाए गए हैं। ये कब्रिस्तान 1500 से 1800 ईस्वी में बनाया गया और यहाँ जाम मुराद जोखियो साहब की हुकूमत थी और यहाँ पर जो सबसे बड़े मकबरे हैं वो भी उन्हीं के ही हैं। उसके अलावा जो पीछे मकबरे हैं वो उनके ग़ुलाम, उनके जंगजू, उनके महल वक़ू में काम करने वाली ख़वातीन और मर्द हज़रात। इन कब्रों पर जगह जगह आपको कुछ कब्रों पर पगड़ी का निशान बना हुआ नज़र आएगा। वो कब्रें यहाँ मर्दों की हैं और इसी तरह से जो कब्रें ऊपर से प्लेन है वो औरतों की हैं। इसी तरह से जो कब्रें कच्ची हैं वो ग़ुलामों की हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको तकरीबन 1500 अलग अलग नकूश जो कि फ़न तामीर की महारत की अक्कासी करते हैं आपको इन कब्रों पर मिल जाएंगे। कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ कब्रों पर मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइंस बनाए हुए हैं जो उस ज़माने के फ़न की तामीर को और फ़न की चाहत को इसकी अक्कासी करता है कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाने का शौक़ रखते थे। ये उस ज़माने में यहाँ काम करने वाले और उन कब्रों पे जो मुरम्मत का काम करते थे या जो नक्काशी का काम करते थे उनके लिए एक दुकान बनाई गई थी उस दौर में कि उनको यहाँ पर मौजूद वो तमाम चीज़ें मिल जाएं जिसमें उनके पास इस काम को करने के हवाले से किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ खाना पीना हो या इसी हवाले से और भी दीगर जो मामलात हों वो यहाँ इस दुकान के ज़रिए से पूरे किए जाते थे। जहाँ तक आप इस जगह की खूबसूरती और सकाफ़त की बात करते हैं तो वो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ एक और उनसर भी शामिल है जो यहाँ की पुरस्कारियत और मशहूरियत को और ज़्यादा बढ़ाता है। हाँ, आज भी इसी जोखियो कबीले से मुंसलिक लोगों की कब्रें मौजूद हैं और आज भी उनकी तदफीन यहाँ की जाती है, लेकिन उनका तर्ज़ तामीर वैसा नहीं जैसा आपको उन कब्रों पर दिखेगा। तो जहाँ यहाँ की खूबसूरती की दास्तानें मशहूर हैं, इसी तरह यहाँ पर कुछ पुरस्कारियत के वाक़यात भी मशहूर हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी कहानियाँ भी लोगों के मुँह से सुनने को मिली जिसमें ये कहा जाता है कि ये जगह हॉन्टेड है। यहाँ पे काम करने वाले एक मुलाजिम से पता किया तो उसने इस बात से इनकार किया। उनका कहना ये था कि यहाँ रात में नशे की आदत वाले लोग आ जाते हैं, इसलिए यहाँ मगरिब के बाद किसी को आना अलाउ नहीं। लेकिन फिर भी आसपास के रहने वाले लोगों का कहना ये था कि यहाँ पर बहुत से पुरस्कार वाक़यात उन्होंने अपनी आंखों से देखे और महसूस किए हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की रूहों को देखा है। इसी तरह कुछ लोगों का कहना है कि मगरिब के बाद यहाँ जाना इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ पर कब्रें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और दीगर जानवरों की और दीगर अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें भी यहाँ सुनाई देती हैं।
खैर, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये फैसला तो आपको यहाँ मगरिब के बाद आकर खुद करना पड़ेगा। मेरे मशवरे के हिसाब से आप ना आए तो ही बेहतर है, वरना क्या फ़ायदा आप आएँ अकेले और जाएँ 2 लोग। ये हमारा एक ऐसा सकाफ़ती सासा है जिसकी हमें हिफाजत और तरजीह करनी चाहिए। इस जैसा कि हमारे पास छठा, मकली वगैरह के कब्रिस्तान मौजूद हैं, और उसी तरह ये भी उसी तर्ज़ सकाफ़त पर बना हुआ एक बहुत पुराना सकाफ़ती इलाका है, जो हमें मशहूर करना चाहिए। हमें इसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और अपने मुल्क की ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे दूसरे मुल्कों के आसार कदीमा के शायकीन लोग भी यहाँ आएँ और हमारे मुल्क को अच्छा रेवेन्यू मिले, जिससे हम भी तरक्की करें और हमारे मुल्क की इस्तेहकामत के लिए भी अच्छा हो। चौखंडी का कब्रिस्तान हमारा एक सकाफ़ती असासा है, सारे लोगों को इसका इल्म नहीं है। इसी तरह से हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हम आपको ऐसे और भी काफ़ी मकामात दिखाएं। मिलते रहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।